इन लोगों के जैसा है। ये साला नाचने वाले लोगों की बात करेंगे आप सिंगर में, बट ऐसा बातें मत कीजिए साला तनेजा के बारे में। हमने यहाँ रहा है ना, सिग्नेचर से लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता। उसका नेचर और जो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है उससे पता चल रहा है कि उसकी पैदाइश ही गंदी है। वो नहीं अच्छी जगह पे कहीं गई नहीं है, किसी ऐसे जगह गई है। कुछ दिन पहले उन लोगों का वीडियो देखा था, दो लड़कियों की आपस में बात चल रही थी, वो उसको बेस्या कर रही है, वो उसको बेस्या कर रही है। अरे साले तुम लोग हो कौन बे? तुम लोग का क्लियर शब्दों में यही है कि अगर आपके घर में कोई प्रतिभा है, जिसके अंदर क्वालिटी है, वो अगर गाने की क्षमता रखती है, आप नहीं लेके जाइएगा। इसलिए नहीं लेके जाइएगा कि इन माने घटिया लोगों की वजह से पूरा इंडस्ट्री बर्बाद हो रहा है, इंडस्ट्री का पूरा करियर चौपट हो रहा है। लोग अपने घर से अपनी इच्छा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। और जातिवाद में संगीत तो कभी जातिवाद है ही नहीं। तुम अगर बबुआन हो, तुम हैरान हो, तुम चमरान हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम किसी भी जाति से आते हो, पूछते किसके हो? जब माइक सामने आता है तो किसका नाम लेते हो? शारदा दीदी जैसा गाना गा के दिखा दे। आज शारदा दीदी को कितना दिन लोग नाम से जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज छठ पूजा आ जाए, आज आपके घर में छठ पूजा आ जाए, तो जब उनका गाना बजता है ना, तो आप लंदन में भी होंगे और उनकी गायकी होती होगी, तो आप तुरंत टिकट करा के घर चले आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके गाने से, इन लोगों के गाने से साला थू, ऐसे लोगों के गाने पर उसके माँ बाप अगर जिंदा होंगे तो वो मर गए होंगे उसके इस बातों से, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, कभी किसी अच्छे से पाला नहीं पा है। काहे नहीं तूफानी के घर पे चली गई? तूफानी तो नाम लेकर रेला है, जी जी बिल्कुल। है औकात जाने की। तूफानी के घर पे चला जाए, जाके तूफानी ले के घर पे जाके कलर पकड़े, मरे गला धरातल में भेज देगा, सीधा नरक में चली जाओगी। औकात है तो नहीं जाके बोलने की? बैठ के भरुआपन कर रहे हैं, नियपट कर रहे हैं, और इसी वजह से अपने आप को सोच रहे हैं कि हम स्टार हो गए हैं। तो ये भूल है, भरम है। 2-4 दिन की चांदनी है, 2 दिन बाद जब लोग आते थे डांस करने तो लोग देखने आते थे। आज किन्नर लोग जो हद मचा दिए हैं, ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां हद मचा दी हैं कि 2 ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस पहन के आती हैं, कितना लोग देखने जाते हैं? 5-10। साथियों अभी हमारे साथ में विजेंद्र सिंह बावला जुड़े हुए हैं। अभी जो मतलब पूरा सोशल मीडिया पर में तान्या झा के बारे में पूरा मतलब विवाद फैला हुआ है, तो इसी मैटर पर इनसे सर से बात विचार करते हैं। तो सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और महानायक टीवी को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबको विजेंद्र बावला का प्रणाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो एक तान्या झा लड़की है, वो लगातार मतलब कोई मतलब किसी को भी तू उतार ये तुकार माई बहन सब कर देती है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? तान्या झा लड़की है, जी जी। लड़की है किसी एंगल से, लड़की का कोई गुण है उसके अंदर आपको दिखता है? कुछ लोग उसको सिंगर भी कहते हैं, तो सिंगर का कोई गुण है उसके अंदर, कोई क्वालिटी है? संगीत के बारे में अगर आप उससे एक बार सवाल करें कि संगीत किसे कहा जाता है, उसका जवाब उसके पास नहीं है। सेकंड बात, संगीत का जो सारे गामा पा शुरू होता है उसका सब बोलने आता है उसको। और वैसे लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे भी लोग, मैं यही देख रहा हूँ कि मुझे भी अजीब लग रहा है कि जितने भी मीडिया वाले भाई लोग हैं, इन लोगों को हो क्या गया है? इस इतने गंदे नियत रखने वाले लड़की को, इतने गलत तरीके से अपना दुष्प्रचार करने वाली लड़की को लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये मेरे जैसे इंसान के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत शर्म की बात है। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री को वो लड़की किस क्या मतलब दिशा दिखाना चाहती है? भोजपुरी इंडस्ट्री को दिखाने की औकात कहाँ है उसको? उसकी औकात इतनी कहाँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को वो दिशा निर्देश करे? तो इतना गंदगी फैलाने का वजह? उसको औकात है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलने की औकात है। तेगलवा बाबा के पास चली गई है, उसकी औकात है तो बोल दीजिए हमारे पास आने के लिए। अगर उसको तेगलवा बाबा से दिक्कत था और वो शरीफ है, तो प्रशासन का सहायता लेके क्यों नहीं गई? कौन होती है वो उसको जाकर अपने पैर पे झुकाने वाली? और झुका किसको रही है? जिसके पे से कोई सपोर्ट नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और भी लोग हैं जो तने झा की रिलाई कर रहे हैं, काहे नहीं औकात है कि जाके उससे बात करे? वो अपने आप को समझ क्या रही है लड़की? मतलब वो लड़की कुछ भी किसी को कुछ भी रे तो गाली गई, माई बहन सब करते, लेकिन प्रशासन इस पर आखिर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? देखिए, प्रशासन अपना हाथ क्यों गंदा करे? प्रशासन को मालूम है ज्यादा फपकोगी, किसी दिन लात गोली खा जाओगी, अपने आप ठीक हो जाओगी, हिसाब आ जाएगा। क्योंकि जो गलत करोगी, गलत को बढ़ावा दोगी, तो गलत तो तुम्हारे साथ भी होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से बनना चाहिए। इंडस्ट्री में सिंगर, आपको पता है, बिहार के सिंगर, बिहार के लोग, बिहार की बात है, बिहार की पहचान होती है शारदा दीदी से, भरत शर्मा व्यास से, मदन राय जी से, भोजपुरी की पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ अपने भोजपुरी में अभी के टाइम में सिंगर हुई है, इन सब की उनकी औकात नहीं है कि उसके पैरों के नाखून के बराबर भी ये लोग उसके साथ गा पाए। मैथिली ठाकुर, जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पर, मैथिली ठाकुर कौन है। पद्मश्री का अवार्ड उसको मिलने वाला है, वो पद्मश्री की दावेदार है। हारमोनियम और ढोलक बजा के पूरा परिवार वो लोग, और इतना बढ़िया गायकी करते हैं कि विदेश में जाके गाना गा रहे हैं वो लोग, और हर जगह से सम्मानित, भोजपुरी को सम्मानित नजर से देखा जा रहा है। इन लोगों की जैसा ये साला नाचने वाले लोगों की बात करेंगे आप सिंगर में, बट ऐसा बातें मत कीजिए साला तन्ने के बारे में हमको। अरे देखिए को 3 दिन तक उसको क्या नाम है, जो तेगाला बाबा अभी नाम लिया, अब तेगाला बाबा को 3 दिन तक अगवा कर लिया था, और उसको इस प्रकार से मतलब पैर पर झुका रही, गाली गलौज दे रही है। नेचर ही नहीं, उसकी पैदाइश ही गंदगी हुई है। उसके प्रभाव से मैं पर्सनली तो उससे नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जिस दिन मिलूंगा मुझे नहीं लगता है कि उस दिन का क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसका साइन है, जो सामने आ रहा है ना, सिग्नेचर से लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता, उसका नेचर और जो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है उससे पता चल रहा है कि उसकी पैदाइश ही गंदी है। वो नहीं, अच्छी जगह पे कहीं गई नहीं है, किसी ऐसे जगह गई है। कुछ दिन पहले उन लोगों का वीडियो देखा था, 2 लड़कियों की आपस में बात चल रही थी, वो उसको बेस्या कर रही है, वो उसको बेस्या कर रही है। अरे साले, तुम लोग हो कौन बे? तुम लोग कहाँ से पैदा हो गए? तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? मर जाना चाहिए वैसे माँ बाप को, जिस घर में ऐसे औलाद पैदा हो गए हों, जो अपना तन, अपने शरीर को नारी हमारे यहाँ सम्मान के नजर से देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार में नारियों की इज्जत इस तरीके से है कि अगर अपने परिवार में लोग कैपेबल हैं तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरी औरत घर से निकल के कहीं बाहर जाए। जी जी। समाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लड़कियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। बराबर का हक ये मिलना चाहिए कि सर पे चढ़ के तांडव करना शुरू कर दो तुम, इसलिए हक मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से पता है क्या होता है, लोग अपने लड़कियों को किसी फील्ड में भेजने से 100 बार में डरते हैं। आपकी लड़की अगर संगीत गायकी कर रही है और आज आपको बोला जाए कि आप उसको लेके जाइए साथ में संगीत गवाने के लिए, आप नहीं लेके जा सकते। कि घर में कोई प्रतिभा है, जिसके अंदर क्वालिटी है, वो अगर गाने की क्षमता रखती है, आप नहीं लेके जाइएगा। इसलिए नहीं लेके जाइएगा कि इन माने घटिया लोगों की वजह से पूरा इंडस्ट्री बर्बाद हो रहा है, इंडस्ट्री का पूरा करियर चौपट हो रहा है। लोग अपने घर से अपनी क्षमता को छुपा रहे हैं, उसको आगे नहीं लेके आ रहे हैं। अगर मैथिली ठाकुर जैसी लड़कियां 10-15 इंडस्ट्री में हो जाए तो फिर इन लोगों को पता चलेगा ये लोग कहाँ हैं। ये लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मैथिली ठाकुर का नाम जब जुबान पे आता है तो गर्व महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ही नहीं, विदेश में भी जाके और भोजपुरी की, ओरिजिनल भोजपुरी की गाना गा के आती है और लोगों को झुमा के आती है, और वहाँ से तालियों की गड़गड़ाहट सुन के मिजाज खुश हो जाता है। नहीं, पहले तो सर जानिए कि हमारे बिहार में, यूपी बिहार में और झारखंड में जातिवाद से सिंगर लोग उसको मतलब पूरा तहस नहस कर दिया। ये बहुत दुख की बात है। जात पात की जो बात है ना, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ऐसा होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। और जातिवाद में संगीत तो कभी जातिवाद है ही नहीं। तुम अगर बबुआन हो, तुम हैरान हो, तुम चमरान हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम किसी भी जाति से आते हो, पूछते किसके हो? जब माइक सामने आता है तो किसका नाम लेते हो? जी बिल्कुल। किसका नाम लेते हो? अगर तुम पर्सनल अपने देवता रख लो, सरस्वती माँ की जगह पर दूसरा कोई देवता रख लो कि भाई मैं चमार हूँ, चाहे मैं बबुआन हूँ, मैं चाहे ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना अपना देवता रख लो और उनका नाम लेके गाना शुरू करो। जी जी बिल्कुल। क्यों सरस्वती माता का नाम सब लोग लेते हो? अरे जब पैदा एक जगह से हुए हो तो तुम अलग कैसे हो सकते हो? सही बात। तुम इसको, समाज को मत बांटो यार। तुम गाओ, तुम अच्छा गाने की कोशिश करो, तुम रियाज करो, तुम अच्छा गाना गाने की कोशिश करो जिससे तुम्हारे ऑडियंस बने। अब तुम जातिवाद करके अपने जाति के लोगों को भरमा रहे हो, और ये मतलब फ्यूचर कहीं ना कहीं नरक में जा रहा है। आपका मतलब बहुत बढ़िया पिक्चर, 3-4 को पिक्चर शूटिंग हुआ है, अच्छा खासा चाला भी है, तो उसमें भी ऐसा मतलब माहौल बना हुआ था। देखिए, माहौल तो बहुत शुरू से रहा है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके घर से एक स्कूल से लड़का IAS बनता है, एक स्कूल से लड़का चोर बनता है, डिपेंड अब आपके ऊपर है। चोर बनना बहुत आसान है, आपके जेब में कलम है, उठा के लेके चल दिया, पकड़ा गया तो पिटा जाऊंगा, नहीं तो मार निकल गया तो भाई मेरे पास पेन हो गया। लेकिन IAS बनने के लिए तो कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। और ये जो लोग हैं, इनको तो कभी कंपेयर करना ही मत इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में कंपेयर करना होगा तो किसी को औकात है तो शारदा दीदी जैसा गाना गा के दिखा दे। आज शारदा दीदी को कितना दिन लोग नाम से जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज छठ पूजा आ जाए, आज आपके घर में छठ पूजा आ जाए, तो जब उनका गाना बजता है ना, तो आप लंदन में भी होंगे और उनकी गायकी होती होगी तो आप तुरंत टिकट करा के घर चले आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके गाने से, इन लोगों के गाने से, साला थू ऐसे लोगों के गाने पर, थू है ऐसे लोगों के गाने पर। एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में दिखाई देते हैं क्या ये लोग? नहीं नहीं, सही बात है। ये अपने तन का प्रचार करके कि मेरा ऐसा है देखो, तब लोग देख रहे हैं।
और मैं मतलब इस प्रकार से उनका वीडियो हम देखे हैं, मतलब एक कि इस प्रकार से बोल रही है कि यादव समाज के ऊपर, कोईरान समाज के ऊपर, बबुआन समाज के कुछ ऊपर, नहीं है। देखिए एक मिनट सुन लीजिए सर, मतलब चमार जाति को, दुसाध जाति को इस प्रकार से टारगेट किए कि तुम लोग को हमारे घर में आ जाने से, बोली है कि वहाँ पर 3 हाथ जमीन वहाँ पर छुआ जाता है, इस प्रकार से उसका बयान आया है। कुछ नहीं है। उसके माँ बाप अगर जिंदा होंगे तो वो मर गए होंगे उसके इस बातों से, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही है, और कुछ नहीं कर रही है। कभी किसी अच्छे से पाला नहीं पड़ा है। काहे नहीं तूफानी के घर पे चली गई? तूफानी तो नाम लेकर रेला है जी बिल्कुल। है औकात जाने की। तूफानी के घर पे चला जाए, जाके तूफानी ले दो, घर पे जाके कलर पकड़े, मरे गल्ला धरातल में भेज देगा, सीधा नरक में चली जाओगी। औकात है तो नहीं जाके बोलने की है? खाली आखिर सर इसको खुलेआम मतलब इस प्रकार से बोलने के लिए, अरे कुछ नहीं है, सीधा उसके ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए, FIR होना चाहिए उसके ऊपर, सीधा उसको भीतर होना चाहिए। और नटंकीबाज ड्रामेबाज लोगों के बारे में क्या बात करेगा? कुछ इस सब बारे में तो बातें करना मतलब बीबी ने मतलब का हाई करना, उसके फालतू बातें उसके बारे में बात करके साला उसका नाम मुंह से लेने के मतलब मुंह गंदा हो जाता है वैसे आदमी का। वैसे उनका नाम क्या लेना? इंडस्ट्री नहीं है लोग, आपको बता दूं और पूरे मीडिया के माध्यम से बता दूं कि लोग इंडस्ट्री में नहीं है। इंडस्ट्री में जाने की इनकी औकात ही नहीं है। लोग अपने घर में बैठ के भरुआपन कर रहे हैं, नियपट कर रहे हैं, और इसी वजह से अपने आप को सोच रहे हैं कि हम स्टार हो गए हैं। तो ये भूल है, भरम है। 2-4 दिन की चांदनी है, 2 दिन बाद जब झल जाएगी। जब गलती क्या है भाई? वो तो भगवान है, उसको जो चाहिएगा वो ले लेगा। ऑडियंस की गलती नहीं है। ऑडियंस के पास क्या है कि अच्छा चीज मिलने, अच्छा गंदगी अगर होती है, समझ बताइएगा, एक चीज बताता हूँ आपको। तो छठ पूजा में क्यों नहीं ऑर्केस्ट्रा का गाना बजता आपके छठ घाट पर? क्योंकि सर माहौल ही कुछ मतलब अजीब, बहुत अच्छा साफ सुथरा क्लीन बना रहता है। तो माहौल बनाने वाला अगर आदमी, नाच जब पहले होता था तो जोकर आता था, अनाउंसर आता था, वो माहौल बनाता था और वहाँ भीड़ होती थी। आज ऑर्केस्ट्रा में कितना भीड़ होता है हमको बताइए? अभी तो आज से बहुत कम हो गया है। जब लोग कपड़ा पहन के आते थे तो देखने वाले लोग जाते थे। जब साड़ी पहन के लौंडा लोग आते थे डांस करने तो लोग देखने आते थे। आज किन्नर लोग जो हद मचा दिए हैं, ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां हद मचा दी हैं कि 2 ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस पहन के आती हैं, कितना लोग देखने जाते हैं? 5-10 मिनट का एक नज़र का खेल है। 5-10 मिनट बाद तुम्हारी औकात क्या है पता चल जाता है। खूबसूरती ढकी हुई ही अच्छी लगती है। खूबसूरती का अगर मार्केट में प्रचार ऐसे होने लगे, खुलेआम दिखने लगे, जी तो बस कहानी वही है कि 2 मिनट के बात है। अब तन्या झा की आप बात करें, तन्या झा की भी कहानी यही है। 1-2 साल की बात है। इसके बाद ये भी कहीं ना कहीं रोड पर सिग्नल पे भीख मांगते दिखाई मतलब यानी देगी। 4 दिन का चांदनी फिर बस अंधेरी बस रात। बस, जब तक जवानी है जितना करना है कर लो साला। चुतिये लोगों के चक्कर में पड़े रहो। वो लोग तुम्हारे जैसे लोग हैं, उनके आगे पीछे तुम्हारे डोल रहे हैं, और उन्हीं के चक्कर में तुम लगे रहो। 2-4 साल बाद तुमको पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है। चलिए तुम रियाज करो, गाना गाओ, अच्छा गाओ। सिंगर अपने भोजपुरी में सिंगर का तो नाम ही मत लेना। तन्या झा का अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो नाम लेता है कि वो सिंगर है, तो वो मतलब सबसे घटिया आदमी है। वैसा सोच तो उसके बारे में रखिए। सिंगर मतलब क्या होता है? सिंगर का मतलब होता है शारदा दीदी, कल्पना, जिसके आलाप में आपका नौवा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन लोगों के गाने की बात करें, ऐसे लोगों की बातें मत करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मेरे हमारे साथ में जुड़े हुए थे जो बहुत बढ़िया एक्टर हैं और राइटर भी हैं और एक सिंगर भी हैं, जो विजेंद्र सिंह बावला है। तो ये अपना बयान दिए। इनके बयान से आप लोग कितना संतुष्ट हैं, आप कमेंट करके हम बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं